जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। ठीक है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज आपको पता है हमने FAQs एक सीरीज़ शुरू की है। उसका आज एक क्वेश्चन हम पूछेंगे MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, जिसको उर्फ़ आम में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी कहते हैं। डॉक्टर साहब से हम जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है। वालेकुम जी डॉक्टर अस्सलाम। साहब, MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी कहते हैं, उसका यूरोप में एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। और क्योंकि ये दर्द सर है, आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जो होते हैं बच्चों के लिए, तो आया कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों के सिनेरियो काइंडली इस पे बता दें आप कि क्या एक्सेप्टेबिलिटी है इसकी ना। अच्छा जी, ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अहम है क्वेश्चन। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि एमओआई पे एडमिशन हो जाएगा। जी। यस, यूरोप में बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहाँ पे एमओआई पे एडमिशन हो सकता है। इवन पब्लिक सेक्टर इदारों में भी, प्राइवेट में तो ज़ाहिर है अक्सर जगहों पे हो ही जाता है। बट मैं आपको पहले वो कंट्रीज़ बताना चाहूँगा जहाँ पे एमओआई के साथ आपका काम नहीं बन सकता। सही है। और वहाँ पे आपको आईएलटीएस, टोफल या पीटी, इन तीनों में से कोई मिनिमम कोई एक जो है ना उसकी आपको रिक्वायरमेंट पूरी करना पड़ती है। ठीक। तो वो इन कंट्रीज़ को तो आप साइड पे कर देंगे। उसके बाद बाकी कंट्रीज़ में फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे एमओआई जो है वो किस किस्म के इदारों में एक्सेप्टेबल है, और वहाँ पे भी आईएलटीएस या टोफल या पीटी फिर किस किस्म के इदारों में एक्सेप्टेबल है। सही तो है। वो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एमओआई के बेस पे आप नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। आप स्वीडन में नहीं जा सकते, स्वीडन में बिल्कुल नहीं जा सकते। फिनलैंड में नहीं जा सकते, फिनलैंड में नहीं जा डेनमार्क सकते। में नहीं जा सकते, आप जर्मनी में नहीं जा सकते। सही है। मोस्टली जर्मनी के केस में मतलब पब्लिक सेक्टर इदारे, क्योंकि जर्मनी में लोग फ्री एजुकेशन के लिए जाते हैं। सही तो है। फ्री एजुकेशन में आप एमओआई की बेस पे नहीं जा सकते। और ये बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है लोगों को। सही है। इसके बारे में कुछ ऐसी र्यूमर्स हैं जिनके ऊपर लोग जो है ना वो बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि जर्मनी में मेरा एमओआई पे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जर्मनी में अगर आपने फ्री एजुकेशन में जाना है तो आईएलटीएस, टोफल कंपलसरी है। कंपलसरी है। ठीक है, इसी तरह से बेल्जियम में भी आइल्स, टोफल, पीटी आपको करना पड़ेगा। यानी कि मैंने आपको वो ऐसे मेन कंट्रीज बता दी हैं जहाँ पे आइल्स, टोफल या पीटी यानी कि इंग्लिश का कोई लेजिटिमेट सर्टिफिकेट। और वो भी, सही है। उसमें भी फिर अक्सर लोग पूछते हैं कि ड्यूलिंगो चल जाएगा, लैंग्वेज सर्च चल जाएगा। तो नहीं, पब्लिक सेक्टर तीन इदारों में इन कंट्रीज़ में ड्यूलिंगो, लैंग्वेज सर्च वगैरह, ऑक्सफोर्ड वगैरह नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे। यहाँ पे आपको इन तीन में से कोई एक करना पड़ेगा, आइल्स, टोफल या पीटीई। ठीक और है। उसका भी B2 लेवल रिक्वायर्ड होता है। यूरोपियन फ्रेमवर्क, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो यूरोपियन जो फ्रेमवर्क ऑफ लैंग्वेजेस है ना, उसमें आपका जो है A1, A2, B1, B2, ये C1, C2 ये हाँ जी। लेवल्स होते हैं। सही है। तो B2 लेवल रिक्वायर्ड होता है। और B2 लेवल आईएल्टीएस जो है फॉर एग्जांपल वो 6.5 होता है। तो इसी तरह से आप टोफल देख लें और पीटी देख लें। सही है। बाकी कंट्रीज़ में यस, आप एमओआई की बेस पे कहाँ जा सकते हैं? आप इटली में जा सकते हैं इजीली एमओआई की सही। बेस पे, फ्रांस में जा सकते हैं, पोर्चुगल में जा सकते हैं, आप सही। लिथुआनिया में जा सकते हैं, लैटविया में जा सकते हैं, बल्गारिया में जा सकते हैं, आप रोमानिया में जा सकते हैं, हंगरी में जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, स्लोवाकिया में जा सकते हैं, स्लोवेनिया में जा सकते हैं। और बाय ठीक। द वे ऑस्ट्रिया जो है उसका मैंने नाम नहीं लिया। ऑस्ट्रिया में 90% आपको जो है समझ लें कि आइल्स, पीटी, टोफल रिक्वायर्ड होता है। ठीक। और स्लाइट से चांसेस हैं जहाँ वहाँ पे स्टिल कि आप एमओआई की बेस पे जा सकते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, आपने जो जहाँ पे नहीं जा सकते उन ममालिक के पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को में नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसा स्वीडन, ही है। वहाँ फ्रांस। पे वहाँ पे मोस्टली जो है ना प्राइवेट सेक्टर में भी, क्योंकि उनकी एक नेशनल लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है उनका जो, ये वो कंट्रीज़ हैं जो पोर्टल के थ्रू जिनकी एप्लीकेशंस जाती हैं ज़्यादातर, जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है। हाँ जी। तो वहाँ पे आप अगर प्राइवेट इदारों में भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया आपसे रिक्वायर करेंगे, जो कि सही। जिस तरह का पब्लिक सेक्टर में रिक्वायर्ड है। ठीक। क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन उसकी एक जो है ना एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है जो कि वो इंस्टीट्यूट ठीक। फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक। और सर इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का आपने स्पेशली कहा है, तो उसमें भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर में नहीं 90% आपको नहीं, चाहिए होगा। इन कंट्रीज़ के अलावा प्राइवेट इदारों में मोस्टली आप जा सकते हैं एमओआई सही। की बेस पे। यानी आप अगर स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, जर्मनी और बेल्जियम के अलावा बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो प्राइवेट इदारे, सबसे ज़्यादा प्राइवेट इदारे कहाँ पे हैं? प्राइवेट इदारे सबसे ज़्यादा हैं फ्रांस में। सही है। और वहाँ पे यस आप एमओआई की बेस पे मोस्टली जा सकते हैं। वहाँ पे पब्लिक इदारों में भी एमओआई की बेस पे जा सकते हैं।
इटली में प्राइवेट इदारे हैं ज़्यादा। प्राइवेट इदारे यूरोप के सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे इदारे नहीं हैं प्राइवेट सेक्टर में, सही क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इदारा बनाना और उसको उसकी सर्टिफिकेशंस यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सही है। तो ज़्यादातर इदारे फ्रांस में हैं, इटली में हैं, तो वहाँ पे तो पब्लिक इदारों में भी आप जा सकते हैं MOI के बेस पे, सही है। और प्राइवेट में भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रिया के प्राइवेट इदारों में मोस्टली आप जा सकते हैं, बट यूरोप में जो अच्छे प्राइवेट इदारे हैं वहाँ पे IELTS से भी टफ क्राइटेरिया होता है। सही है। उसकी वजह ये होती है कि वो इंटरव्यू करते हैं। सही है। अच्छा, वो इंटरव्यू करते हैं, आपने IELTS नहीं किया उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका B2 लेवल आपके इंटरव्यू में असेस करते हैं। असेस कर ले। अगर आप इवन बड़े एवरेज किस्म के भी जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी आपको आपकी इंग्लिश के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, सही। क्योंकि इंटरव्यू के बगैर वो एडमिशन नहीं देंगे। सही हो। तो ये बड़ा मिथ है कि लोग समझते हैं कि प्राइवेट इदारे में दाखिला ले लें। अब प्राइवेट में अगर फॉर एग्जांपल किसी ऐसे प्राइवेट में आप ले लेते हैं जो आपको इंटरव्यू किए बगैर या इंटरव्यू में आपको एक कंप्रोमाइज्ड परफॉर्मेंस के साथ आपको एडमिशन दे देता है, जी तो आपको वीज़ा नहीं मिलना, सही। क्योंकि आगे चेक जो है ना एम्बेसी भी तो बैठी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि MOI के बेस पे येस और नो, ऐसा नहीं है। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। सही है। प्राइवेट इदारा आपने सेलेक्ट कर लिया फ्रांस में फॉर एग्जांपल, हाँ जी। ठीक है, और वहाँ पे आपका MOI के बेस पे एडमिशन भी हो गया। आपने इंटरव्यू दिया, एवरेज सा इंटरव्यू था, उन्होंने आपको अलो कर दिया कि ठीक है जी आप आ जाएं। सही है। लेकिन आगे एम्बेसी बैठी है, एम्बेसी ने 5 मिनट में असेस कर लेना कि आपका इंग्लिश का क्या लेवल है, सही है। और लेस देन 5 मिनट्स में उन्होंने डिसाइड करके आपको वापस भेज देना। उन्होंने 2 दिन के बाद आपका पासपोर्ट वापस दे देना आपको। यहाँ पे सर फिर आपकी सर्विसेज है कि आप इंटीग्रेट करवाते हैं बच्चे को इंटरव्यू के लिए, एम्बेसी के इंटरव्यू के लिए भी, और अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू तो वो पहले फिल्टर आउट हुआ होता है। तो यहाँ पे भी आपकी सर्विसेज मैटर करती हैं कि आप कैसे इंटीग्रेट करें। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं मैं सबसे पहले उनको मशवरा देता हूँ कि आप IELTS TOEFL या PTE कर लें। सही। पहले नंबर पे तो ये करें। अगर नहीं भी करना तो आप इंग्लिश का लेवल इस लेवल पे लेकर जाएं सही। कि आप इंटरव्यू दे सकें। ठीक। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपका यूरोप का प्रोसेस जो है वो कंप्रोमाइज्ड है और उसमें रिस्क है। सही है। ये पहले दिन से हम बता देते हैं स्टूडेंट को। ठीक हो। स्वाए चंद एक कंट्रीज़ के जहाँ पे फॉर एग्जांपल अब इटली की बात करें तो MOI की बेस पे एडमिशन हो जाता है, बट अगेन एम्बेसी में इंटरव्यू होना आपका, बस में इंटरव्यू, और आपकी एक एवरेज लेवल अगर इंग्लिश का नहीं है तो आप नहीं कर सकेंगे। सही हो जी। व्यूअर्स, आप MOI की बेस पे अक्सर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो डॉक्टर साहब ने बड़ा जामिया उनको आपको एक रिप्लाई दिया है, उसका एक मैसेज में कन्वे करने की कोशिश की है। आप इंग्लिश लैंग्वेज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, हम प्रोफाइल बेस्ड असेसमेंट पे जोर देते हैं। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा इन पर्सन आप विज़िट करके या ऑनलाइन अपनी असेसमेंट लाजमी ले लें। कोई बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज करना ही नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली ऑप्शंस तो उनके लिए भी कोई ना कोई होते हैं। तो आप एक दफ़ा विज़िट पाक यूरो लिंक्स को लाजमी कर लें, ये आपको ज़्यादा गाइडेंस विज़िट करने के बाद मिल सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।